लड़ाई बनी हुई थी, अब उस लड़ाई पर खुलकर बात होने लगी है और इस पूरे विवाद को अब मीडिया में सबके सामने ला दिया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पवन सिंह और दीपक सिंह के लड़ाई के बारे में, दीपक सिंह और उनके जो वर्तमान मैनेजर है पवन सिंह के, अभिषेक सिंह की लड़ाई के बारे में। आपको बता दें कि दीपक सिंह पर अभी तक इस बात का आरोप जो है वो पवन के प्रशंसक की तरफ से लगाया जा रहा था कि दीपक सिंह ने चुनाव में घोटाला किया, पवन सिंह का पैसा लेकर भागे, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अभी तक इस पर पवन सिंह ने कभी कुछ बोले थे, न पवन सिंह की टीम की तरफ से कोई बयान सामने आया था। ये सारी बातें सिर्फ पवन के प्रशंसक बोले जा रहे थे। उनके यूट्यूबर का ये बयान था कि दीपक सिंह को इसीलिए टीम से हटा दिया गया है क्योंकि दीपक सिंह ने पवन सिंह को चीट किया, उनको छला, उनके साथ घोटाला किया। लेकिन अब ये लड़ाई जो है और ये जो मुद्दा है, ये जो विवाद है, इस पर अब सभी लोग खुलकर बोलने लगे हैं और बोलने वालों में से पवन सिंह के वर्तमान मैनेजर अभिषेक सिंह हैं और उनके एक मित्र हैं जो पवन सिंह के बेहद खास है, जो पवन के चुनाव के समय पवन की बहुत मदद भी किए थे और उनको कहा जाता है कि वो भोजपुरी इंडस्ट्री में मंच संचालन का भी काम करते हैं। आपको बता दें कि अभिषेक सिंह जो पवन के वर्तमान मैनेजर है, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और उस वायरल वीडियो में अभिषेक सिंह ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट दीपक सिंह पर आरोप लगाया है कि किस तरीके से दीपक सिंह मैनेजमेंट किया करते थे और पवन सिंह के नाम पर ढेरों पैसे लूटा करते थे। आपको बता दें कि जब अभिषेक सिंह से ये पूछा गया कि आपके मैनेजमेंट पर सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं है, मैनेजमेंट तो दीपक सिंह का अच्छा था जिनके मैनेजमेंट में पवन सिंह के लगातार गाने आते थे। एक साल पीछे का और एक साल अब का वीडियो क्वालिटी, स्टेटस, मार्केट में वैल्यू, बॉलीवुड एंट्री, वो सब मेजरमेंट करिए, समझ में आ जाएगा मैनेजमेंट किसका अच्छा। अभिषेक सिंह अभी ये कह ही रहे थे कि चीजों में अंतर दिख रहा होगा आपको, साल भर पहले कैसे काम होता था और अभी कैसा काम हो रहा है, पहले का स्टेटस, अभी का स्टेटस, बॉलीवुड में एंट्री, एल्बम, गाने, क्वालिटी, क्वांटिटी और वर्तमान समय के क्वालिटी क्वांटिटी में अंतर करके देखिए तो आपको समझ में आएगा कि चीजें कैसे चल रही हैं। इसके बाद अभिषेक सिंह कहते हैं कि अब सारी बातें जो भी पूछनी है वो भैया से बात करिए। वो भैया वो होते हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम मंचों का संचालन करते हैं। जब यूट्यूबर उनसे बातचीत करता है तो वो कहते हैं कि देखिए, अभिषेक सिंह जो मैनेजमेंट पवन सिंह का कर रहे हैं वो एक बतौर बड़े भाई के तौर पर कर रहे हैं, ना कि किसी इवेंट मैनेजमेंट के मैनेजर के तौर पर कर रहे हैं। तो इवेंट ऑर्गेनाइजर हम जे मैनेज करत रहो, खुल के कहत नहीं, हमरा डर ना लगेला। यहाँ के बड़ भाई के रूप में खड़ा बानी, मैनेजमेंट के रूप में ना। मैनेजमेंट करेला तो लोग साइड हो गए, जे गोलमाल कइलो। सच्चाई बात बा, जे भाई के रूप में रही, गोलमाल करके फिर में ना रही, अब फायदा खातिर कायदा ना बिगाड़ी। यानी उस व्यक्ति ने दीपक सिंह के ऊपर यह गंभीर आरोप लगाया कि दीपक सिंह जब पवन सिंह का मैनेजमेंट करते थे तो वो एज अ मैनेजर चीजों को मैनेज नहीं करते थे, एज अ इवेंट मैनेजर वो चीजों को मैनेज करते थे, जिसका परिणाम ये होता था कि दीपक सिंह पवन सिंह के नाम पर कोई इवेंट बुक कराते थे। अगर उसका चार्ज 1 लाख रुपए होता था तो दीपक सिंह जो है वो पवन सिंह को मात्र 30,000 रुपए देते थे, बाकी 70,000 रुपए वो रख लिया करते थे। ये बात हम खुद से नहीं कह रहे हैं, ये बात पवन के करीबी लोग कह रहे हैं, जिन लोगों ने आज तक कभी इस मुद्दे पर मीडिया में बयान देना उचित नहीं समझा था, या जो लोग साल भर से एकदम चुप थे, सिर्फ तमाशबीन बनकर तमाशा देख रहे थे, अब इन लोगों ने बोलना शुरू किया है। अब इस लड़ाई को इन लोगों ने पर्दे की लड़ाई न बनाकर अब आमने सामने की लड़ाई बना दी है और साफ तौर पर स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि दीपक सिंह इवेंट मैनेजमेंट का काम करते थे और शायद यही एक वजह रही होगी जिसकी वजह से दीपक सिंह के मैनेजमेंट में स्टेज शोज ज्यादा देखने को मिलते थे, क्योंकि कायदे से अभिषेक सिंह और उनके जो करीबी हैं, जो पवन के भी बेहद करीबी हैं, उनका ये कहना है कि दीपक सिंह ने बतौर मैनेजर कभी पवन सिंह का काम नहीं देखा। वो तो तेज इंसान थे, चतुर थे, इवेंट मैनेजमेंट का काम करते थे और पवन सिंह के नाम पर वो कहीं से लाख रुपए उठाते थे तो पवन सिंह के खाते में मात्र 30,000 रुपए जाते थे, बाकी के सारे पैसे वो खुद रख लिया करते थे। उस व्यक्ति ने यह भी कहा कि अभिषेक भैया वैसा नहीं करेंगे, अभिषेक भैया पवन सिंह के बतौर बड़े भाई के रूप में काम कर रहे हैं, ऐसे में इनकी जिम्मेदारी है कि पवन सिंह के किसी भी प्रोजेक्ट में क्वालिटी लाना, न कि क्वांटिटी से भर देना और काम में कोई क्वालिटी ना होना। ऐसे में गाना लेट आएगा, चीजें लेट आएंगी, सवेर आएंगी, लेकिन क्वालिटी अच्छी होगी। 4 ही आए, 2 ही आए, लेकिन अलग क्वालिटी का आएगा, दमदार आएगा। कि पवन के करीबी अगर ये बात मीडिया में आकर कह रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं पवन सिंह के दिमाग में भी ये बात है कि दीपक सिंह ने उनको चीट किया है, दीपक सिंह ने उनको छला है, दीपक ने पैसे का घोटाला किया है। और सिर्फ दीपक सिंह ने चुनाव के दौरान पैसे का घोटाला नहीं किया, दीपक सिंह ये काम शुरू से करते आ रहे हैं जब से वो पवन सिंह के मैनेजमेंट का काम देख रहे हैं। आप समझिए कि पवन सिंह ना चाहें और उनके मैनेजर बगल में खड़े हो और कोई व्यक्ति इस तरीके का आरोप दीपक सिंह पर लगाए, ये संभव है क्या? इसका मतलब कि पवन के दिलो दिमाग में भी ये बात है। इसका मतलब कि पवन की टीम वालों ने भी इस बात को एकदम स्वीकार लिया है कि दीपक सिंह ने पवन सिंह के साथ चीट किया है।
अब आप एक और बात समझिए कि जिस दीपक सिंह को लेकर साल भर से प्रशंसक एक ही मांग कर रहे हैं कि दीपक सिंह को वापस से टीम में लाया जाए, दीपक सिंह का मैनेजमेंट अच्छा था, दीपक सिंह जैसा मैनेजर कोई नहीं हो सकता, क्या ये सारी बातें पवन सिंह तक नहीं पहुंचती होगी या पवन सिंह की टीम के लोगों तक नहीं पहुंचती होंगी? बावजूद इसके पवन सिंह ने कभी दीपक सिंह को मौका देना उचित नहीं समझा। ये भी नहीं सोचा कि मेरा दोस्त था, मित्र था, भाई था, एक मौका दे ही देते हैं, क्योंकि पवन सिंह बखूबी जानते थे कि दीपक सिंह ने जो किया है या दीपक सिंह पर जो आरोप है वो निराधार आरोप तो नहीं है, कहीं ना कहीं बात में सच्चाई है, कहीं ना कहीं दीपक सिंह ने पवन सिंह को पीठ पीछे छुरा भोंका है, उनको चीट किया है, उनके साथ गलत किया है। तभी मीडिया के सामने अभिषेक सिंह और उनके साथ जो व्यक्ति खड़े थे वो अगर मीडिया में ये बयान दे रहे हैं, वो अगर कह रहे हैं कि जो लोग इवेंट मैनेजमेंट का काम किए वो लोग आए छले, क्वालिटी क्वांटिटी से उनको कोई मतलब नहीं था, बस पैसा आए थे, स्वार्थ अपना देखे और निकल लिए। यानी अब ये जो लड़ाई है आमने सामने की लड़ाई हो गई है। ये बात अब से यूट्यूबर नहीं कह रहे हैं, पवन के फैंस नहीं कह रहे हैं, अब पवन की टीम के लोग कह रहे हैं, पवन के मैनेजर कह रहे हैं। वो मैनेजर जो दीपक सिंह की जगह पर पवन सिंह का मैनेजमेंट देख रहे हैं, जब आप समझिए इस पूरी बात में कुछ तो सच्चाई रही ही होगी। बाकी ये सोचने वाली बात है कि आज तक दीपक सिंह ने इस आरोप का खंडन क्यों नहीं किया। अगर दीपक सिंह अपनी जगह बिल्कुल सही थे, दीपक सिंह ने 1 रुपए का घोटाला नहीं किया था, दीपक सिंह ने पवन सिंह के साथ विश्वासघात नहीं किया था, तो दीपक सिंह कभी लाइव आकर या पोस्ट करके या किसी भी माध्यम से कभी ये क्यों नहीं कहें कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है वो सरासर गलत आरोप है, वो सरासर निराधार है। बात अगर रुपए पैसे के हिसाब की है तो आइए हम प्रूफ कर देते हैं, साबित कर देते हैं कि हमने पवन सिंह का 1 रुपए नहीं लिया है। न दीपक सिंह की ओर से कभी कुछ ऐसा किया गया और ना ही पवन सिंह ने लाइव आकर या कभी मीडिया में इस तरीके का कोई बयान दिया। लेकिन अब पवन के जो लोग हैं, खास लोग, वो चुप रहने वाले नहीं हैं। अभी लड़ाई जो है आर पार की लड़ाई हो गई है। अब वो लोग मीडिया में बोल रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं, सरेआम बोल रहे हैं कि हाँ दीपक सिंह ने घोटाला किया था, दीपक सिंह ने पवन सिंह को लूटा है। और ना सिर्फ लोकसभा चुनाव के दौरान बल्कि कई स्टेज शोज के दौरान और कई एल्बम के दौरान भी दीपक सिंह ने पवन सिंह को चीट किया है, पैसे लेकर वो भागे हैं। बाकी आप इस पर क्या कहिएगा, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।